आज कौन सी कहानी सुनाएंगी आप? आज कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी मैं। आप सो जाइए क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। लो, रूही परी आ गई। अब इन्हीं से सुन लेना कहानी। रूही परी, मुझे परीलोक का कुछ काम है। आप पीहू को कोई अच्छी कहानी सुना दीजिए, मैं जा रही हूँ। तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, मौत के तोहफों की। तो ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कहानी है 3 भाइयों की और उस दिन की जब उन्होंने मौत को धोखा दिया। अंधेरी रात, उफनती नदी। तीनों भाई चलते हुए नदी के पास पहुंचे। तीनों भाई जादू जानते थे और उन्हें अपने हुनर पर घमंड था। बड़ा भाई घमंडी था। वो बोला, डरो मत, ये नदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीच वाला भाई, चलो अपने जादू से रास्ता बनाते हैं। बड़ा भाई अपनी छड़ी घुमाता है और अपनी जादू से पुल बना देता है। जैसे ही तीनों भाई नदी पार करने लगते हैं, धुंध से एक काली आकृति उभरती है। वो मौत होती है। वो उनसे कहती है, तुम तीनों बहुत चालाक हो। अक्सर लोग इस नदी में मर जाते हैं, लेकिन तुम बच गए। मौत नाराज थी, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को तोहफे में बदल दिया। मौत ने कहा, वो उन्हें तोहफे देना चाहती है, जो भी वो चाहे मांग सकते हैं। मांगो, क्या चाहते हो? बड़ा भाई आगे बढ़ा और बोला, मुझे ऐसा जादू चाहिए जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो। मौत ने उसे दिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी। ये लो। बीच वाला भाई बोला, मैं अपने खोए हुए प्यार को वापस देखना चाहता हूँ। तो ये लो। मौत ने उसे दिया पुनर्जीवित करने वाला पत्थर। पत्थर ने मरे हुओं को लौटाया, लेकिन अधूरा। छोटा भाई शांत और समझदार था। वो बोला, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे मौत से छुपा सके। जैसी तुम्हारी इच्छा। उसे मिली अदृश्य चादर। उसके बाद मौत ने उनका रास्ता छोड़ दिया और तीनों भाई अपने अपने रास्ते निकल पड़े। बड़ा भाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। बड़ा भाई छड़ी हवा में घुमाते हुए, देखा तुमने, कोई जादूगर मेरे सामने टिक नहीं सकता। भीड़ में हलचल होने लगती है। सारे लोग डर जाते हैं। एक शराबी आदमी धीमी आवाज में दूसरे व्यक्ति से कहता है, उसके पास वो छड़ी है, कहते हैं वो अजेय है। उस शराबी की बातें दूर से एक व्यक्ति खड़ा सुन रहा था।
रात के सन्नाटे में बड़ा भाई कमरे में अकेला है। छड़ी टेबल पर रखी है। बड़ा भाई आईने में खुद को देखते हुए कहता है, अब दुनिया मुझे याद रखेगी। वो आदमी बुसबुसाता है, सबसे ताकतवर बनने की यही कीमत है। वो दुनिया जीतना चाहता था, पर अपनी नींद तक नहीं बचा सका। और इस तरह मौत ने पहले भाई से अपनी हार का बदला लिया। दूसरा भाई पत्थर हाथ में लिए बैठा है। काश तुम एक बार लौट आओ। वो पत्थर घुमाता है। हवा ठंडी हो जाती है। धुंध में उसकी प्रेमिका की आकृति प्रकट होती है। प्रेमिका की आवाज धीमी दूर से आती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? दूसरा भाई रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वो छूने की कोशिश करता है। हाथ आर पार निकल जाता है। दिन बीतते हैं। वो उसी से बात करता है, पर वो मुस्कुराती नहीं। दूसरा भाई हताश होकर कहता है, तुम हो पर नहीं भी हो। प्रेमिका धीरे धीरे धुंध में घुलती है। अगर तुम वहां हो तो मैं भी आ रहा हूं। वो आगे कदम रखता है। उसने मौत को हराना चाहा, पर मोहब्बत और मौत दोनों अधूरे नहीं लौटते। इस तरह मौत ने दूसरे भाई से भी बदला ले लिया। बूढ़ा तीसरा भाई अकेला बैठा है। चादर पास में रखी है। मैंने तुमसे छुपकर नहीं, तुम्हारे साथ जीकर समय बिताया। कमरे में हल्की हवा के साथ मौत प्रकट होती है। क्या इस बार भी छुपोगे? नहीं, अब मैं तैयार हूं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे चुनौती दी और मैंने तुम्हें समझा। तुम अंत नहीं, एक दरवाजा हो। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। वो चादर अपने बेटे को देता है। अब ये तुम्हारी है। इसे छुपने के लिए नहीं, सही समय तक जीने के लिए रखना। बेटा रोता है। चलो दोस्त। चलो। दोनों धुंध में गायब हो जाते हैं। पहले ने ताकत मांगी, दूसरे ने मोहब्बत, तीसरे ने समझदारी, और अंत में जिसने समझदारी चुनी वही सच्चा विजेता बना। तो कैसी लगी कहानी पीहू? बच्चे भी ना कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। वो नहीं तो आप लोग ही बताइए कैसी लगी कहानी।